क्या आप जानते हैं कि इंसान के दिमाग में एक दिन में कितने विचार आते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए मैं बता देता हूं कि इंसान के दिमाग में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। लगभग 60,000 विचारों में से 80% विचार नेगेटिव होते हैं और 20% विचार पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसा होता क्यों है, हम समझते हैं इस बात को। मान लीजिए आपके हाथ में एक नींबू है, आपने उसे आधा काटकर निचोड़ दिया, तो बताइए उसमें से संतरे का रस निकलेगा या फिर तरबूज का रस निकलेगा? आप सोच रहे होंगे कि कैसी बात कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि उसमें से नींबू का ही रस निकलेगा। लेकिन अगर वो नींबू टोक्यो से लाया हूं मैं और उसको काटकर रस निकालता हूं, तो किसका रस निकलेगा? तरबूज का निकलेगा या फिर संतरे का निकलेगा? सोचिए आप फिर कहेंगे पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं कि अगर टोक्यो से भी लाए हैं या फिर स्विट्जरलैंड से लाए हैं, अमेरिका से लाए हैं, तो नींबू ही होता है और नींबू का ही रस निकलेगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जिस प्रकार के हम विचार अपने अंदर डालते हैं, उसी प्रकार के विचार हम बाहर निकालते भी हैं। जैसे मान लीजिए कि 80% हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार जाते हैं, तो सोचिए किस प्रकार के विचारों को हम निकाल पाएंगे या निकाल रहे हैं। आप 80% विचारों को लेते हैं और नेगेटिविटी धारण करते हैं, तो नेगेटिविटी ही बाहर निकलने वाली है, पॉजिटिविटी बाहर नहीं निकलेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि हम 80% नेगेटिव विचारों को ऑब्जर्व करते हैं और 80% विचार जो हमारे नेगेटिव हैं, नेगेटिव काम ही करेंगे, पॉजिटिव काम नहीं करेंगे। तो इन विचारों को कैसे सुधारा जाए कि वो हमारे अंदर सकारात्मकता भर दें? हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में, हम सकारात्मक सोच रख सकते हैं। लेकिन हम अपने अंदर सकारात्मकता किस तरीके से ला सकते हैं, वो कौन सा एक तरीका है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित, पब्लिक स्पीकर एंड मोटिवेशनल ट्रेनर। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपने विचारों को कैसे बदला जिससे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई, उसी के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। और हम लोग जानेंगे कि वो कौन से तरीके थे जिनके जरिए मैंने अपने आप को खुद चेंज किया और नॉलेज को गेन करके आज यहां तक पहुंचा हूं कि मैं आपके सामने बेझिझक होकर बोल भी सकता हूं और बहुत सारी नॉलेज गेन करके आया हुआ हूं, जिससे मैं आपके सामने बिना कुछ देखे, बिना कुछ पढ़े, बिना स्क्रिप्ट किए बोल भी सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरे जीवन की सबसे पहली कड़ी जुड़ी थी, जिससे मुझे कुछ सीखने को मिला, वो थी बुक्स, यानी जो किताबें, जो हम किताबों के बारे में पढ़ते हैं कि किताबें पढ़ना बहुत बोरिंग होता है, कि उनको पढ़ने के बाद नींद आने लगती है। ऐसा वाकई होता है, मैंने खुद भी अनुभव किया हुआ है कि किताबों को जब पढ़ते हैं तो कहते हैं ना, किताबों में नशा होता है। जब भी आप किताब खोलकर बैठेंगे तो नींद आना शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद जब सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज फीड हो जाती है कि हम डेली पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई नींद नहीं आएगी, कोई नशा सा नहीं लगेगा। आपको एक अच्छी आदत लग जाएगी जिससे आप अपने को ग्रोथ मोड पर ले जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे हम आज की शुरुआत करते हैं, जिस चीज से मेरी लाइफ चेंज हो गई थी। तो दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले ये किताब है रिच डैड पुअर डैड। इस किताब ने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। लगभग 1 साल पहले मैंने ये किताब पढ़ी थी, जिसके जरिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे और भी किताब पढ़नी चाहिए, कि ये किताब इतनी अच्छी लगी मुझे। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह क्लियर करा हुआ है कि अमीर सोच और गरीब सोच वाले लोग कैसे होते हैं। दोस्तों ये किताब है रिच डैड पुअर डैड। इसमें 2 तरह के डैडी के बारे में बताया गया है, जिसमें पहले डैडी होते हैं अमीर, दूसरे होते हैं गरीब। यहाँ अमीर गरीब की बात नहीं, अमीर सोच और गरीब सोच वालों के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया हुआ है कि जो हमारी अवधारणाएं, जो हमारी पुरानी अवधारणाएं बनी हुई हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों हम लोगों ने सुना हुआ है कि अमीर लोग बहुत खराब होते हैं, अमीर लोग 2 नंबर यानी रिश्वत का पैसा लेकर काला धन बढ़ाकर अमीर बने होते हैं, या अमीर लोग बुरे होते हैं। इस अवधारणा को बहुत अच्छी तरह क्लियर करा हुआ है। या हम लोग सोचते हैं कि बेटा हम इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। एक पिता अपने बेटे से कहने लगता है, वो कहता है कि बेटा हमारी औकात नहीं है, हम गरीब हैं, हम गरीब पैदा हुए हैं, गरीब ही मर जाएंगे। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब घर में मर जाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको एफर्ट्स करने थे अमीर बनने के, जो आपका हक है, सभी का हक है अमीर बनने का और अमीरी को चूमने का। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, जो अवधारणा बनी हुई है हमारे समाज में, उन्हीं पर चलते हैं और मान लेते हैं कि हम भी गरीब हैं, हमारा समाज गरीब है, हमारा परिवार गरीब है और गरीबी में हमें मर जाना है।
तो ऐसा क्या संभव है? नहीं है। आप भी कोशिश कर सकते हैं अमीर बनने की। कोई भी पेट से अमीर पैदा नहीं होता है, अपने कर्मों से ही अमीर बना जाता है दोस्तों। तो आप इस किताब को जरूर पढ़िए, जिसने मेरी लाइफ चेंज करी, और गारंटी देता हूं कि आपकी भी लाइफ चेंज होने वाली है इस किताब को पढ़ने के बाद। तो जरूर पढ़िएगा। अब हम नेक्स्ट किताब के ऊपर बढ़ते हैं, देखते हैं वो कौन सी किताब है। तो दोस्तों ये किताब है लोक व्यवहार। इसका एक नाम और है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये दोनों नामों से आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। दोस्तों ये किताब जब मैंने पढ़ी तो मैंने जाना कि हम लोगों से कैसा व्यवहार कर सकते हैं, लोगों के प्रति हमारा रवैया कैसा हो। उस किताब के बारे में डेल कार्नेगी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया हुआ है। वो बताते हैं कि हमें लोगों के प्रति अपना व्यवहार कैसा रखना है, लोगों से अपना काम कैसे निकलवाना है ताकि उन्हें बुरा भी ना लगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोगों से कुछ बोल देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन सामने वाले को बुरा लग जाता है। वो मानने लगता है कि इसकी बातें कितनी कड़वी हैं, मेरे दिल को छू गई, मेरे दिल को कड़वाहट दे गई। और हम लोग सोचते हैं कि मेरे तो कुछ नहीं बोला, शायद पता नहीं क्यों बुरा मानना है। लेकिन कभी कभी हमें महसूस नहीं हो पाता कि हमने सामने वाले से क्या कह दिया है। और कभी कभी इन्हीं के चक्कर में रिश्ते टूटने लगते हैं, मनमुटाव होने लगता है। तो आप इस चीज को दूर कैसे करेंगे, इसके बारे में डेल कार्नेगी ने अपनी किताब लोक व्यवहार में बताया हुआ है। आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा। तीसरी किताब है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड का मतलब वो नहीं होता कि बहुत एटीट्यूड दे रहा है या कितना एटीट्यूड है। एटीट्यूड का मतलब यहां पर है किसी चीज को देखने का नजरिया। आप किसी चीज को, किसी की बातों को किस तरह से नोटिस करते हैं, किस तरह से देखते हैं, वो चीज कहलाती है एटीट्यूड। यानी कहने का मतलब होता है रवैया। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा रवैया कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। इस किताब के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले चैप्टर इसमें दे रखा है दुनिया को देखने की खिड़की है आपका एटीट्यूड। दुनिया को देखने की खिड़की है आपका एटीट्यूड, कि आप दुनिया को किस तरह से देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि गिलास में आधा पानी करा हुआ है, तो बहुत से लोग कहेंगे कि गिलास आधा भरा हुआ है, और बहुत से कहेंगे कि गिलास आधा खाली है। इसी तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं जिसमें हमारा माइंडसेट बिगड़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे मेरे जीवन में तो बहुत परेशानियां आती हैं, मेरे जीवन बेकार है, मैं बहुत मनहूस हूं, और पता नहीं किस किस तरह की बातें करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब किसी की जीवन में परेशानी आती हैं और पॉजिटिव माइंडसेट वाला बोलता है कि ऊपर वाले ने मेरे को मुसीबत दी है, हो सकता है कोई परीक्षा ले रहा हो या मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी हमारे जीवन में मुश्किल आती है ना, तो वो हमें कुछ सिखाकर ही जाती हैं। बस आपको सीखने की जरूरत होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका नेगेटिव माइंडसेट होता है, वो लोग कुछ सीखते नहीं, केवल परिस्थिति को देखकर कुछ लोगों को कोसते हैं, चीजों को कोसते हैं, ऊपर वाले को कोसते हैं। दोस्तों ऊपर वाले ने सबको समान रूप से बनाया हुआ है, किसी को ज्यादा या कम नहीं दिया। अगर किसी को बेकार बनाया होता तो सोचिए ऊपर वाला कितना सुंदर, कितना बेहतरीन, सभी का मालिक है। क्या वो कोई चीज बेकार बना सकता है? नहीं, वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता है। सभी के अंदर अपनी अपनी काबिलियत होती है, लेकिन अपनी काबिलियत को पहचानने का गुण केवल इंसान के अंदर होता है। बस उसे अपने गुण पहचानने हैं कि मैं अपने फील्ड में क्या कर सकता हूं। तो आपको भी वो चीज पहचाननी है और अपना बेस्ट देना है, जिससे आप लोगों को दिखा सके कि मैं भी काबिल हूं, मैं भी समर्थ हूं और मैं भी विजेता हूं। तो दोस्तों इन 3 किताबों के बारे में मैंने आपको बताया। इन 3 किताबों के पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर कितने सारे बदलाव आए और मैंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूं दोस्तों, आप भी अगर इन किताबों को पढ़ते हैं और अमल करते हैं तो आपका जीवन भी डेफिनेटली बदलने वाला है। तो आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप इन 3 किताबों को जरूर पढ़िए। किताबें और भी हैं, बहुत सारी किताब, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूं। ये देखिए बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास, और भी डेस्क में रखी हुई हैं जो मैंने निकाल के रखी थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इन बुक्स को कवर नहीं कर रहा। तो हो सकता है कि आने वाली वीडियोज में भी मैं इनके बारे में आपको कवर करके बताऊंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, और आप भी हमेशा लर्निंग मोड में रहिए, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आप बढ़ते हैं। हमेशा ही कहता हूं, जब आप पढ़ते हैं तो आप हमेशा बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर करिएगा। जय हिंद।